हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विद इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टोरी हम कवर कर रहे थे हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। इसमें क्या होता है, मैं दोबारा से एक बार रिकॉल करा देती हूँ कि पैट्रिक एक बच्चा होता है जिसे अपना होमवर्क करना बिल्कुल भी नहीं पसंद। उसके टीचर्स उसे काफ़ी समझाते हैं कि अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो आप कुछ लर्न नहीं कर पाओगे, बट स्टिल वो नहीं समझता इन चीज़ों को। ओके, तो उसके बाद उसे एक लिटिल जो है, एक टाइनी सा कुछ दिखता है और वो कहता है कि अगर तुम मुझे उस कैट से बचा लोगे तो मैं तुम्हारी विश को फुलफिल कर दूंगा। तो पैट्रिक उसके सामने विश रखता है कि मेरा होमवर्क कर दो। वो शॉक हो जाता है, ये किस तरह की विश है। तो इसके ऊपर स्टोरी है, आगे क्या होता है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जितना हो सके फ्रेंड वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं ना, तो अपडेट विद इंग्लिश को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसमें क्या है देखिए, एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। मतलब अपने शब्दों के बात को रखते हुए जो लिटिल एल्फ था उसने पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज एन ग्लिच, द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड नीडेड हेल्प। लेकिन उसे पता नहीं था कि क्या करना है, तो इसलिए उसको जरूरत पड़ती थी मदद की। हेल्प मी ही हैड से, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे। और पैट्रिक को हेल्प करनी पड़ती थी उसकी, चाहे कोई भी तरीका हो। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीट वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। तो एल्फ ने कहा कि मैं इस शब्द को नहीं जानता, ये क्या है। तो फिर पैट्रिक ने उसकी मदद की। स्क्वीट का मतलब क्या होता है? स्क्वीट का मतलब होता है चीख। ठीक है, गेट मी अ डिक्शनरी। नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। उसने कहा डिक्शनरी दे दो मुझे, ठीक है, इस वर्ड को देखो और उसको साउंड करो, मतलब बोलो। When it came to maths, पैट्रिक was out of luck। और जब मैथ की बारी आती थी तो पैट्रिक की मदद करने के लिए मान लीजिए कोई होता नहीं था, वो एल्फ भी नहीं। कैसे? What are time tables? The elf shrieked। तो उसने चिल्लाया। अब देखिए यहाँ पर दो मीनिंग है, इसका मतलब है चीख यानी जोर से चिल्लाना। एक है स्क्वीट, एक है श्रिक्ड। तो एल्फ चिल्ला रहा है कि भाई टाइम टेबल कहाँ है। What else never need that? And addition and subtraction and division and fractions। Here sit down beside me, you simply must guide me। उसने कहा तुम मेरे साथ बैठो, मुझे बताओ टाइम टेबल क्या है, एडिशन क्या है, सब्ट्रैक्शन क्या है, डिवीजन क्या है। अब आप इस बात को देख रहे हो कि भले ही होमवर्क वो एल्फ कर रहा है, लेकिन उसमें पूरी मदद पैट्रिक ने ही किया। यानी एक तरफ से हम देखा जाए तो इनडायरेक्टली पैट्रिक ही अपना वर्क कर रहा है। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू दैम इट्स मिस्ट्री। और एल्फ्स को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कैसे पता? वो तो उसके लिए एक मिस्ट्री है। मिस्ट्री मतलब रहस्य है। So the little elf, already a shouter, just go louder, go to the library and read books, more and more books, and you can help me release them too। तो फिर से वो चिल्लाने लग जाता है कि भाई मेरी मदद करो, मुझे ये सब नहीं पता, लाइब्रेरी जाओ, वहाँ से बुक्स लेकर आओ, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स लेकर आओ और मेरी मदद करो। As a matter of fact, every day in every way the little elf was nag। हर टाइम ऐसा होता था कि जो लिटिल एल्फ है वो नैग हो जाता था। नैग मतलब बिल्कुल स्टैचू बन जाता था, उसको समझ में नहीं आता था करे क्या वो। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। और पैट्रिक पहले से ज़्यादा मेहनत कर रहा है जो उसने कभी नहीं करी थी। ठीक है, ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स एंड हैड नेवर फेल्ट सो वेरी मतलब होता है थका हुआ, कि वो रात भर काम करता था और उसे थका हुआ भी फील नहीं होता था। एंड वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आईज पफ्ड एंड ब्लेरी। और जब वो स्कूल जाता था तो उसकी आंखें अस्पष्ट मतलब ब्लेरी मत होता है अस्पष्ट, यानी बिल्कुल कि रात भर वो काम करता था तो उसकी आंखें ऐसे हो जाती है, जैसे आपको पता ही रात में अगर आप वर्क करोगे तो कैसी आंखें हो जाती है ना। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो। और लास्ट डे था स्कूल का। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। पैट्रिक गोट इट्स एज, हिज क्लासमेट वर अमेज्ड, हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज। अमेज मतलब होता है कि हैरान, कि पैट्रिक जो है अपने काम होमवर्क करके आता है, उसके टीचर उसके क्लासमेट प्रेज करते हैं। प्रेज मतलब प्रशंसा करते हैं, उसके पेरेंट्स भी करते हैं प्रशंसा यानी तारीफ, प्रेज PRAISE। ठीक है, दे वॉन्डर्ड व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक। और वो हैरान थे कि पैट्रिक को क्या हो गया, जो कभी होमवर्क नहीं करके आता था उसने कैसे ये काम कर लिया। अब देखिए यहाँ पर सिमिलर वर्ड है, अमेज्ड एंड वॉन्डर्ड, दोनों का मतलब है हैरान। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, मतलब वो एक मॉडल किड के देखो भाई ये बच्चा कैसा था और अब कैसा हो गया। क्लीन हिज रूम, डिड हिज चोर्स,
क्लीन हिज रूम मतलब अपने घर की सफाई करता था, काम करता था घर का। चोर्स मतलब होता है घर का काम करना। वॉज चेयरफुल, नेवर रूड, लाइक ही हैड डेवलप्ड अ वॉल न्यू एटीट्यूड, मतलब जो वो पहले था कि भाई कुछ नहीं करना, घर का काम नहीं करना, होमवर्क नहीं करना, नथिंग, बस खेलना खेलना, उसने अपने एटीट्यूड को पूरी तरह से चेंज कर लिया। ठीक है। You see, in the end, Patrick, still though he had made the tiny man do all his homework, but I'll share a secret. अब वो कह रहे हैं कि तुमने देखा है कि टाइनी मैन ने ही उसका सारा काम किया, लेकिन एक सीक्रेट है, एक जो है एक राज है। क्या है? जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो कि बस तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगा। इट वॉजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट सेल्फ, कि वो कोई एल्फ नहीं था, बल्कि वो पैट्रिक ही था जो अपना काम कर रहा हो। ऑब्वियस सी बात है, एल्फ को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था तो वो पैट्रिक की हेल्प लेता था, और पैट्रिक को ये फील ही नहीं होता था कि वो एक तरफ से अपना होमवर्क खुद ही कर रहा है। ठीक है। तो इस तरह से पैट्रिक एक स्टूडेंट जो एक अच्छे स्टूडेंट में वो टर्न हो जाता है। ठीक है। सो दिस इज द स्टोरी। वो कैप मैं आपको समझा ही चुकी, बट एक बार और रिकॉल कर लेते हैं हम। ठीक है। वो कैप को जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, स्ट्रिक का मतलब चिल्लाना, स्क्विड का मतलब भी चिल्लाना होता है। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम। नैग मतलब होता है बिल्कुल, मतलब पत्थर की तरह खड़े हो जाना, समझना आना क्या करना है नहीं करना है। ठीक है। क्योंकि एल्फ को तो कुछ पता ही नहीं होता था, हर बार वो उसकी सिचुएशन ऐसे हो जाती थी कि क्या करूँ मैं। वियरी मतलब होता है थका हुआ। ब्लेरी है जब आंखें आपकी थक जाती है रात भर काम करने से। ठीक है। प्रेज मतलब मैंने अभी आपको समझाया, प्रेज मतलब प्रशंसा करना। ठीक है। प्रेज। अमेज्ड और वंडर मतलब हैरान होना। रूड मतलब आपको पता ही है, रूड मतलब निर्दय होना, कि किसी का आंसर अच्छे से ना देना। चोर्स मतलब घर के काम होते हैं। चेयरफुल यानी खुश होना। न्यू एटीट्यूड यानी नई प्रवृत्ति उसने अपना ली थी, जो उसकी पहले आदत थी वो बदल गई थी। सो दीज आर वो कैप। जितना हो सके फ्रेंड वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो अपडेट विद इंग्लिश को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इंग्लिश को सीखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।